नमस्कार। धार्मिक कथा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कड़ी में एक और सच्ची कथा लेकर हम आप लोगों के सामने आए हैं। आज आपके सामने एक ऐसे भगवान के भक्त की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे एक ठग ने ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए। हैरानी हो रही होगी ना सुनकर। आइए इस कथा को शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक वैष्णव भक्त गली गली दर दर घूम रहे थे। अरे कोई मुझे भगवान के दर्शन करा दो, अरे कोई मुझे मेरे कृष्ण कन्हैया लाल का पता बता दो, मुझे भगवान के दर्शन होंगे कैसे, जरा मुझे ये तो बता दो। हर भगवान कृष्ण के मंदिर के आगे खड़े होकर वो सब भक्तों से यही सवाल करते, लेकिन किसी को भगवान का पता मौजूद हो तो बताए ना। तब उसको रास्ते में एक ठग मिला। ठग यानी जो लोगों का पैसा ठगता हो, लोगों की चोरी करता हो। वो ठग उस वैष्णव को मिला। तब उस भगवान के भक्त ने उस ठग से पूछा कि हे प्रभु, क्या आप मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? ठग ने थोड़ी देर उसको देखा। उसके पास एक पोटली थी, कुछ सामान भी था। ठग ने बोला कि चलो, जब कोई आदमी खुद से ही मेरे पास ठगने के लिए आया है तो मैं क्यों ना ठगूं। तब उसने उस भगवान के भक्त से कहा, अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पता है भगवान कहाँ रहते हैं, तुम्हें कैसे भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी होगी। वो वैष्णव भक्त कहता है, अरे भैया बिल्कुल, तुम मुझे बताओ ना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस एक बार मेरे बाल गोपाल के दर्शन करा दो भैया, मेरा जीवन सफल हो जाएगा और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो ठग कहता है, अरे लो, इसमें एहसान की क्या बात है, मैंने तो बहुत सारे लोगों को दर्शन कराए हैं, चलो तुमको भी करा देता हूं। वो वैष्णव भक्त उस ठग के साथ आगे बढ़ने लगता है और एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। और ठग उस वैष्णव भक्त से कहता है कि ये देखो, ये सामने नदी है और तुम्हें इस नदी के अंदर खड़े होना है और जो मैं तुम्हें नाम बताऊंगा उस नाम का जप करना है। वो वैष्णव भक्त मान जाता है, लेकिन ठग इतने में कहता है, रुको रुको, जाने से पहले अपनी ये पोटली, अपना ये सामान, अपना ये सब कुछ मुझे दे दो, ताकि तुम्हारी पूजा में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। वो वैष्णव भक्त ये बात मान जाता है और वैष्णव भक्त नदी के बीच में खड़ा हो जाता है हाथ जोड़कर और उसको कहता है कि भैया ठीक खड़ा हूं ना मैं? ठग कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो वैष्णव भक्त कहता है, ठीक है, आज से तुम मेरे गुरु हो, क्योंकि तुम मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता रहे हो। ठग कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, और जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना और राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम का जप करते रहो। ध्यान रखना, यही नाम तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के दर्शन कराएगा। इतना सुनकर वो वैष्णव आंखें बंद कर लेता है और मौका देखकर वो ठग वहां से रफू चक्कर हो जाता है। दिन बीतने लगते हैं। नदी का पानी इतना ठंडा होता है कि वो वैष्णव पूरा नीला पड़ जाता है, लेकिन उसकी इतनी अटूट भक्ति होती है कि वो निरंतर लगातार बिना कुछ खाए पिए, बिना रुके, आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम का सुमिरन करने लगता है। उस भक्त की पुकार राधे रानी के कानों तक पहुंच जाती है और राधे रानी ये देखकर बहुत द्रवित हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहती हैं, प्रभु ये देखिए, वो भक्त बहुत दिनों से आपको पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है, जाइए आप इसको दर्शन देकर आइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है राधे, जैसे तुम्हारी आज्ञा, अब तुमने आज्ञा दी है तो ये तो मुझे पूरा करना ही होगा। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण नदी में प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे भक्त, आंखें खोलो, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गया हूं, कहो क्या मांगते हो। वैष्णव भक्त आंखें बंद करके प्रभु के नाम का सुमिरन ही करते रहते हैं और कहते हैं, कौन हो भाई, कहां से आए हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे भैया, मैं वही हूं जिसका तुम नाम जप कर रहे हो, मुझे राधा रानी ने भेजा है तुम्हें दर्शन देने के लिए। वैष्णव भक्त कहते हैं, अरे ऐसे कैसे मान लूं? नहीं नहीं, तुम कोई और हो,
और सबसे पहले मेरे गुरुजी की मुझे आज्ञा दिलवाओ। जब तक मेरे गुरुजी नहीं कहेंगे मैं आंखें नहीं खोलूंगा। भगवान श्री कृष्ण चारों ओर देखने लगते हैं, कोई गुरु हो तो दिखाई देना। भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते थे। वो उस वैष्णव से कहते हैं, अरे पगले, तुम्हें उस व्यक्ति ने बेवकूफ बनाया। वो कोई गुरु वुरु नहीं है, वो तो बहुत बड़ा महाठग था। वो तो उल्टा तुम्हारा सारा सामान लेकर भाग गया। वो वैष्णव भक्त आंखें बंद किए हुए होता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु के बारे में इतना सब कुछ बोलने की? तुम तो भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान क्या कभी किसी गुरु की निंदा करते हैं? अरे भाई, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग मेरे गुरु ने बताया है, और मेरे गुरु ने कहा है कि जब तक वो मुझे आज्ञा ना दे मैं आंखें नहीं खोलूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपना माथा पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि हे राधा रानी, तुमने मुझे किस भक्त के पास भेज दिया? लोग मेरे दर्शन के लिए सालों साल तपस्या करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, और अब मैं यहाँ साक्षात तुम्हें दर्शन देने के लिए खड़ा हूं और तुम आंखें नहीं खोल रहे हो। वैष्णव भक्त कहता है, देखो, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, समझे? तुम पता नहीं कहां से आ गए हो, बल्कि ठग तो तुम हो, जो तुम अपनी बातों में उलझाकर मेरी भक्ति को भंग करने आए हो। जब तक मेरे गुरुजी नहीं कहेंगे मैं आंखें नहीं खोलूंगा। जाओ, तुम जहां से आए हो वापस लौट जाओ। भगवान श्री कृष्ण बेचारे हार कर वापस आ जाते हैं राधा रानी के पास, और राधा रानी से कहते हैं, अरे राधा, तुमने कैसे भक्त के पास मुझे भेज दिया? वो तो उस महाठग के चक्कर में आकर बेवकूफ बन गया है, और मुझसे उल्टा कहता है कि जब तक मेरे गुरुजी आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा। और वो ठग वहां पर हो तो उससे बात करेगा ना, वो तो सारा सामान लेकर चंपत हो गया। इधर राधा रानी क्या कहती हैं, अब ये सुनिए। राधा रानी कहती हैं, प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता, आपको उस भक्त को दर्शन देने ही होंगे। आप जाइए, उस ठग को ढूंढ के लाइए और उस ठग से बुलवाइए कि वो आंखें खोले और आपका दर्शन करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाह रे भक्ति की शक्ति राधे, अब मैं उस ठग को ढूंढने जाऊं? राधे रानी कहती है, हाँ, मैं नहीं जानती, आपको जाना होगा, उस ठग को ढूंढ के लाना होगा और मेरे भक्त को दर्शन देने होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बताइए, अब ये वक्त आ गया कि मैं उस ठग को ढूंढूं। उस ठग ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं उसको दर्शन दूं। राधे। राधा रानी कहती हैं, देखिए, आप मुझसे यहाँ इतने सवाल मत कीजिए, बस मेरे भक्त को आपको दर्शन देने हैं और उस ठग को ढूंढ कर लाना ही होगा। अब उसने कुछ अच्छा कर्म किया हो तो भी, ना किया हो तो भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाह, आपकी आज्ञा है तो हमें माननी ही पड़ेगी। अब भगवान श्री कृष्ण लग जाते हैं उस ठग को ढूंढने में। इधर वो ठग लोगों को ठगता फिर रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अचानक वो रास्ते में मिल जाता है। तब उस ठग के आगे बहुत तेज प्रकाश हो जाता है। ठग अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि अरे, इतना ज्यादा प्रकाश कहां से आया? इतनी तेज रोशनी कहां से आई भाई? ऐसा लगता है कि मैं अंधा हो जाऊंगा। इतने में उसको भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। हाथों में मधुर मुरली बजाकर खड़े हुए हैं, मोर पंख सजा हुआ है। वो ठग उनको देखकर हैरान हो जाता है, कहता है, प्रभु आप? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे भाई, मैंने तुम्हें ढूंढने में इतना वक्त लगा दिया और तुम यहां पे हो। ठग कहता है, प्रभु, मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि जिससे आपको मुझे ढूंढना पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने किया हो या ना किया हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन भैया, तुम जिसको बताकर आए हो कि वो राधे रानी का जप करे और मेरा जप करे बैठकर, वो बेचारा नदी में बीचों बीच खड़ा होकर जप कर रहा है और उसी की वजह से मुझे तुमको दर्शन देने पड़ रहे हैं। मैं वहां गया था, उसने मुझे बोला कि जब तक तुम आज्ञा नहीं दोगे आंखें खोलने की, वो आंखें नहीं खोलेगा। तो तुम जरा चलो, उसको आज्ञा दो, फिर वो मेरे दर्शन करे। ठग कहता है, ओ हो, इसका मतलब आप उस वैष्णव भक्त के चक्कर में मुझे दर्शन देने आए हैं प्रभु। वाह, मेरा जीवन तो सफल हो गया। मैंने पूरा जीवन लोगों के धन की ठगी की, लोगों की चोरी की, पैसा ऐंठा, लेकिन शायद मैंने अपने जीवन में एक काम अच्छा किया कि मैंने एक वैष्णव भक्त को आपका नाम लेने के लिए प्रेरित किया, उसको रास्ता दिखाया। ये मेरे जीवन में सबसे शुभ काम हुआ प्रभु।
आपकी बड़ी कृपा की आपने मुझे दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो मीठी मीठी बातों में फंसाने का काम मेरा है, समझे? तुम ये सब काम मुझे मत सिखाओ। डायरी के तोए तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तू चल और बाय बोल कि आंखें खोले और मेरे दर्शन करे। ठग बोला, नाय नाय प्रभु, ऐसे नाय छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हें मेरी पत्नी, मेरे बालकन्या सबन ने तुम्हें दर्शन देने पड़ेंगे, बा के बाद मैं चलूंगा तुम्हारे संग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बच्चू, तू मुझे उल्टा ठग रहा है। भगवान श्री कृष्ण के सामने वो ठग मुस्कुराने लगता है और कहता है कि हे प्रभु, जब हाथ में ये मौका आया है तो हाथ से कैसे जाने दूं। तब भगवान श्री कृष्ण उस ठग की पत्नी, उनके बच्चों सबको दर्शन देते हैं और फिर कहते हैं हाथ जोड़कर, हे प्रभु अब चलो, अब मुझे तुम्हारे शिष्य को दर्शन देने हैं, तुम उसको आज्ञा दो कि अपनी आंखें खोले। तब वो ठग भगवान श्री कृष्ण के साथ उस नदी के किनारे पहुंच जाता है और जोर से बोलता है कि हे वैष्णव भक्त, अपनी आंखें खोल लो, भगवान सामने आ गए हैं तुम्हें दर्शन देने के लिए। और जैसे ही वो ठग बोलता है, वो वैष्णव भक्त अपनी आंखें खोल लेता है और सामने मुरली मनोहर, वंशीधर, सांवले सलोने सरकार बंसी बजाते हुए, अधरों पर मुस्कान, सर पर मोर मुकुट खड़े हुए हैं और अपने भक्त को निहार रहे हैं। और ये देखकर उस भक्त की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं और वो अपने प्रभु के चरणों में गिर जाता है और कहता है, प्रभु बहुत देर लगा दी आपने आने में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा डायरी के ते चक्कर में मैंने 2 चक्कर तो राधा रानी के लगाए दे, ते चक्कर में मोए जाए ठगे ढूंढना पड़ो और कह रहा है कि मैंने तो ये लेट कराए दो। तेरे पास भैया कब से खड़ा हूं, आंखें खोल ले, आंखें खोल ले। तू आंखें ना खोल लो, तू कह रहा है कि ते गुरु बोलेंगे तब तू आंखें खोलेगो। भाई धन्य है तेरी गुरु भक्ति, तो ये मेरो प्रणाम है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण का वो भक्त उनके चरणों में गिर जाता है और बार बार देख कर रोने लगता है और कहता है कि प्रभु, मेरे अहो भाग्य और मेरे गुरु की कृपा से ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। और जैसे ही वो ये बात बोलता है, भगवान टेढ़ी टेढ़ी नजरों से उस ठग को देखने लगते हैं और मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस भक्त को हृदय से लगा लेते हैं। इतने में वो ठग आता है और कहता है कि प्रभु, आपको तो मुझे भी हृदय से लगाना चाहिए, क्योंकि इसको आप तक पहुंचाने का रास्ता तो मैंने ही बताया है। ये सुनकर प्रभु मुस्कुरा देते हैं और ठग और उस वैष्णव भक्त को हृदय से लगा लेते हैं और दोनों को निकुंज लीला में लेकर चले जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि इस कलयुग में कोई साधन नहीं है सिवाय भरोसे के। भगवान के, प्रभु के चरणों में जब तक आपको भरोसा नहीं है ना, आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। आप देखिए, एक ठग की बातों में आकर एक ठग ने भगवान श्री कृष्ण से एक वैष्णव भक्त का मिलन करा दिया, क्योंकि उसके मन में प्रभु की लगन थी, प्रभु के चरणों से जुड़ने की इच्छा थी, आस्था थी, भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वो चाहता था कि वो प्रभु के दर्शन करे। अगर हम भी चाहें तो सच्ची निष्ठा के साथ, भरोसे के साथ प्रभु से जुड़ सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हम आपको ये भी बता दें कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। अगर ऐसी ही कहानी से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।